जानिए क्यों रह गई थी अधूरी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए आज जानते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज जानेंगे आखिर कैसे रह गई अधूरी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के मुख्य धामों में से एक है, लेकिन यहाँ विराजमान जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है, इसके पीछे छिपी एक रोचक कहानी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी और नील माधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए। भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहाँ बाकी के 3 धाम जाने के बाद अंत में आना चाहिए। उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी और नील माधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए। उड़ीसा स्थित यह धाम भी द्वारिका की तरह ही समुद्र तट पर स्थित है। जगत के नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई है। हर 12 वर्ष बाद इन मूर्तियों को बदलने जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, श्री हरि सामदेव स्वरूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है और सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। यहाँ श्री हरि दारुमय रूप में विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की सदैव ही रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में जब मूर्ति बना रहे थे, तब राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वो दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाज़ा पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाज़ा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा वहाँ से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गई। उसी दिन से आज तक मूर्तियाँ इसी रूप में यहाँ विराजमान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई तो वे देह त्याग कर
वैकुंठ चले गए। उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। तब यह दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसे स्थापित कर दिया। तब से वहाँ यही है। हालांकि 12 वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है, पर लट्ठा अपरिवर्तित रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर के पुजारियों ने भी इसे कभी नहीं देखा है। लट्ठा परिवर्तन के समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ कपड़े से ढके हुए होते हैं। बगैर देखे और बिना स्पर्श किए इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति में से निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। उनके एहसास के मुताबिक यह लट्ठा बहुत कोमल है। मान्यता है कि कोई यदि इसको देख लेगा तो उसके प्राणों को खतरा हो सकता है। जगन्नाथपुरी धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर साल जगन्नाथ यात्रा के दौरान लाखों लोग पुरी में होने वाली जगन्नाथ यात्रा में भाग लेते हैं। माना जाता है कि एक बार कोई जगन्नाथपुरी यात्रा में भाग ले तो उसकी सभी पाप धुल जाते हैं। हालांकि इस पवित्र मंदिर में जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो अधूरी है और इसके अधूरे रहने के पीछे रोचक कथा छुपी हुई है। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी आपको दी है। जय श्री कृष्णा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।